श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम FY BA सेमेस्टर 2 गौण 2 सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 4 हिंदी में आपका बंटी, इसमें मनु भंडारी का जीवन कवन के बारे में कल हम भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम मनु भंडारी का जीवन कवन भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। कल हमने कार्य क्षेत्र के बारे में अभ्यास किया था लास्ट में। आज हम देखते हैं मनु भंडारी हिंदी की लोकप्रिय कथाकारों में से है। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास महाभोज 1979 पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इस प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उसको की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो इस तरह मनु भंडारी का जो कार्य क्षेत्र है, इसमें अंत में वो जो लोकप्रिय कथाकारों में से एक है, वो नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आदमी की पीड़ा को, दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास जब महाभोज पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और इसके साथ साथ आपका बंटी भी लोकप्रिय हुआ। इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक जो फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उसको एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद आपका बंटी फिल्म अनुकूल के विषय में विवाद के भंडारी ने अपने दूसरे उपन्यास आपका बंटी ने अधिकार बेच दिए और बाद में धर्मेंद्र गोयल द्वारा बनाई गई फिल्म के लिए और बाद में शिशिर मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म के लिए अनुकूलित किया गया। इस फिल्म समी की धारा ने शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, टीना मुनीम और विनोद मेहरा की भूमिका निभाई। भंडारी ने बाद में फिल्म निर्माता काले विकास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को मुकदमा दायर किया कि इस अनुकूल ने उनके उपन्यास को विकृत कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 57 का उल्लंघन किया। इस मामले के निर्णय मनु कृष्णा बनाम कला विकास मोशन पिक्चर्स लिमिटेड भारतीय कॉपीराइट कानून में एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत लेखक के नैतिक अधिकारों के दायरे को स्पष्ट करता है। न्यायालय भंडारी के पक्ष में था, लेकिन वह और निर्माता अतः अदालत के बाहर एक समझौते पर पहुंचे। तो यहाँ तक आपका बंटी जो उपन्यास है वो एक फिल्म अनुकूल के विषय में जो विवाद में भी आ गया था। भंडारी ने जो अपने दूसरे उपन्यास जो आपका बंटी लिखा है रजनीगंधा के साथ साथ, तो वो भी एक अधिकार से बेच दिए और बाद में धर्मेंद्र गोयल द्वारा भी बनाई गई फिल्म के लिए वो भी विवाद में आया और निर्देशित फिल्म के लिए अनुकूलित किया। इस फिल्म में समी की धारा ने शबाना आजमी और शत्रुघ्न सिन्हा, टीना मुनी और विनोद मेहरा की भूमिका भी इस फिल्म में निभाई थी। भंडारी ने बाद में फिल्म निर्माता काले विकास को पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को मुकदमा दायर भी किया और इस अनुकूल ने उनके उपन्यास को विकृत कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन किया। इस मामले में निर्णय मनु कृष्णा बनाम कला विकास मोशन पिक्चर्स लिमिटेड भारतीय कॉपीराइट कानून में एक ऐतिहासिक निर्णय भी आया जो भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत लेखक के नैतिक अधिकारों के दायरे को स्पष्ट करता है और न्यायालय भंडारी के पक्ष में था, लेकिन वह और निर्माता अंततः अदालत के बाहर पर एक समझौते पर पहुँचे। इसके बाद प्रकाशित कृतियाँ जो कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब में हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक,
तो इस प्रकार कहानी संग्रह भी देखने को मिलती है। मनु भंडारी की एक प्लेट शैला में हार गई, वो भी एक कहानी संग्रह है। और 3 निगाहों की एक तस्वीर, वो भी कहानी संग्रह है। यही सच है, वो भी कहानी संग्रह है। त्रिशंकु ये भी कहानी संग्रह है। और श्रेष्ठ कहानियाँ और आंखों देखा झूठ और नायक खलनायक विदूषक, वो भी कहानी संग्रह बढ़िया लिखी गई है। इसके बाद उपन्यास जो हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी, वो भी उपन्यास लोकप्रिय है। महाभोज भी लोकप्रिय है। स्वामी उपन्यास है। एक इंच मुस्कान और कलवा, वो भी एक बेहतरीन उपन्यास है। एक कहानी यह भी, ये सभी उपन्यास बेहतरीन देखने को मिलते हैं। इसके बाद पटकथाएँ भी लिखी है। रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण जैसी पटकथाएँ भी लिखी थी मनु भंडारी ने। और नाटक भी लिखा, एक बिना दीवारों का घर, वो भी मनु भंडारी रचित नाटक है। इसके बाद उसको पुरस्कार जो मिला वो महाभोज 1980 से लेकर 1981 के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में भी इसका पुरस्कार मिला। और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में 1982 में भी उसको पुरस्कृत किया। काला कुंज सम्मान पुरस्कार नई दिल्ली में, वो भी 1982 में मनु भंडारी को पुरस्कार मिला था। भारतीय संस्कृत संसद कथा समारोह, भारतीय संस्कृत कथा कोलकाता 1983 में वो भी पुरस्कृत हुए। बिहार राज्य भाषा परिषद 1991 में उसको पुरस्कार मिला। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, वो भी 2001 से लेकर 2002 तक उन्होंने पुरस्कृत किया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी 2004 में उसको पुरस्कार मिला। हिंदी अकादमी दिल्ली शालका साइमन 2006 से लेकर 2007 तक उन्होंने पुरस्कृत किया। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में भवभूति अलंकरण, वो भी 2006 से लेकर 2007 तक उन्होंने पुरस्कार मिला। के बिरला फाउंडेशन ने उन्होंने अपने काम के लिए 18वें व्यास सम्मान के साथ प्रस्तुत किया। एक कहानी यह भी एक आत्मकथात्मक उपन्यास, उन्होंने इसमें भी उपन्यास के रूप में पुरस्कार मिला। तो ये सभी पुरस्कार के योग्य मनु भंडारी को सभी उपन्यास हो या नाटक हो, पटकथाएँ हो, कहानी संग्रह, इसमें कई ढेर सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहानी संग्रह, उपन्यास, पटकथाएँ और नाटक, इसमें आपका बंटी और महाभोज वो 2 उपन्यास तो लोकप्रिय उपन्यास के नाम से भी माना जाता है। हाँ तो छात्र और छात्राएँ, आज हम आपका बंटी उपन्यास की जो लेखिका है मनु भंडारी, इसके जीवन कवन भाग 2 के बारे में अभ्यास हम समाप्त करते हैं। अस्तु।